this will happen. Assalamu students. Students, now we proceed further beta and we are solving exercise beta 4.3 first year maths and textbook board. So now we are on question number 6. Question number 1 to 5 we have done in the previous lecture. Students, क्लास के अंदर है बेटा 5 and 8 are the two arithmetic means between C and D. यहाँ arithmetic means से मुराद बेटा वही नंबर ऑफ इंसर्शन होता है, ठीक है, उसी का ही उसने ये C और D दे रखा है। अब आमतौर पर जो अरिथमेटिक मीन्स निकालते हैं दो नंबर के दरमियान बेटा, तो वो हम पहला नंबर A लेते हैं, दूसरा B लेते हैं। यहाँ जो है उसने दे रखा है बेटा A जो है वो हमारा C और D जो है वो हमारा B होगा। हाँ तो बेटा सोल्यूशन ये जरा नया क्वेश्चन है, इस बुक के नई बुक में है बेटा, ये न्यू। हाँ हेयर A बेटा C है और B आपके पास D है। आमतौर पर अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स में दो नंबर जो दिए होते हैं और वो बेटा फर्स्ट नंबर A होता है और सेकंड नंबर B होता है। सेम केस यहाँ पर बेटा A जो है वो C दिया हुआ है क्योंकि बिटवीन C एंड D आ गया है और 2 नंबर ऑफ इंसर्शन है तो n स्टूडेंट्स आ गया बेटा हमारे पास 2। तो जब इंसर्शन हो फाइंड 2 इंसर्शन 3 इंसर्शन, तो सूरत हाल के लिए बेटा यहाँ पर दे रखा है A1 फर्स्ट इंसर्शन आपका 5 है और A2 वो बेटा 8 है। ये देखे एस बेटा A नंबर ऑफ इंसर्शन AN लगा ले या AN इक्वल टू A प्लस ND, मीन के A1 होता है इंसर्शन तो A प्लस 1D मीन के AD हो गया, यूं समझे। तो A1 बेटा दे रखा है तो वो 5 रख दूंगा, 5 इज इक्वल टू A प्लस D, ये इक्वेशन 1 बन गई। ओ नो सॉरी A प्लस D, तो यहाँ A पर A है D है तो A प्लस D है। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा हम लगा लेंगे। हाँ बेटा डस्टर देखना यहाँ पर A प्लस D एंड D है, लेकिन यहाँ पर बेटा D जो है वो हमें मालूम करना है तो पहले हम D मालूम कर लेते हैं। हाँ देखना बेटा यहाँ पर कहीं गिरा होगा, एक डस्टर था। A1 है, हाँ D स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूले का बेटा जब नंबर ऑफ इंसर्शन निकाल रहे होते हैं तो यू नो बेटा D की फार्मूला है बेटा B माइनस A अपॉन N प्लस 1, D इक्वल टू B माइनस A अपॉन N प्लस 1 और B हो गया खैर से हमारे पास D और A है बेटा यहाँ C ये और N प्लस 1 इनके 2 प्लस 1 तो ये बेटा D माइनस C ओवर 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ D आ गया, ये बेटा D कॉमन डिफरेंस है, इसका इससे ठीक है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आ गया D। अब के बेटा एंड एज AN मीन के A प्लस ND होता है वो नंबर ऑफ इंसर्शन। A1 तो बेटा A प्लस 1D या A प्लस D, A2 A प्लस 2D तो इसको AD ही कहें। अब A की वैल्यू उसने दे रखी है बेटा 5 तो A प्लस D इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गई। हाँ बेटा तो A यहाँ पर क्या है C, अभी 1 नहीं बोलते। हाँ बेटा A की वैल्यू A1 की वैल्यू ये रख ली हमने 5 और A की वैल्यू बेटा C है और D की वैल्यू ये जो हमने फाइंड आउट की है D माइनस C अपॉन 3। यहाँ स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे 3 तो बेटा जस्ट के नीचे कुछ नहीं होगा, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देते होते हैं डायरेक्ट, ये एलसीएम का एक रूल है। तो 3C प्लस जस्ट के नीचे एलसीएम होगा बताते हो वो उसके ऊपर वाला हिस्सा सेम आएगा, यूं समझे 3 1 3। अब ये बेटा 3C और ये माइनस C तो 2C प्लस D अपॉन 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर पहुंचे बेटा D की वैल्यू और पुट कर ली। अब यहाँ पर हम ले आते हैं 15, ठीक है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो 2C प्लस D, ये इक्वेशन 1 बन गई। और सेकेंड वाली है बेटा एंड जो गिवन है या हेयर गिवन लिख देते हैं शुरू से ही, एक ही चीज। और बेटा A2 वो क्या A प्लस
1d था, और तो यहाँ a प्लस 2d, ठीक है। नंबर रिडक्शन का जनरल फार्मूला ये बनता है। अब के a की वैल्यू वही c और 2 बेटा d की वैल्यू वही d माइनस c अपॉन 3। अगेन बेटा 3 एलसीएम ले लेंगे और a2 की जगह 8, ये वाला 8 रख देंगे, ये वाला a2 का 8 रख दिया। अब बेटा यहाँ पर 8 रहेगा और ये दोबारा 3c प्लस 2d, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 2c। और अब के सेम लाइक बेटा ये 3 भी उसी तर्ज में, ये 3 जिस तरह 5 से हो गया था मल्टीप्लाई, तो 3 28 का 24 हो जाएगा। और ये 2c माइनस c, 2c 3c माइनस 2c, तो c बच जाएगा, तो c प्लस 2d, ये इक्वेशन 2 है। तो क्वेश्चन के अंदर था बेटा फाइंड द if 5 and 8 are 2 arithmetic means between c and d। तो a1 और a2 दे रखे हैं, between c और d, find c and d, c and d हमें मालूम करनी है। तो नाउ वी आर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। अब ये दो बेटा इक्वेशन है और इन्हीं को हमने सॉल्व करके c और d की वैल्यू निकालनी है, और वही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, क्योंकि अब इसको फिर मुझे रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको दोबारा करता हूं आगे। हाँ स्टूडेंट, हाँ बेटा, अब ये पहले था, उसके बाद ये है, अब इसका तीसरा हिस्सा यहाँ पर वापस आ रहे हैं। हाँ बेटा, ऑन नाउ सॉल्विंग, हाँ बेटा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 simultaneously, सिमिलरली जैसा बेटा वो एक्स वाई में होते हैं, तो ये 2c है और ये d है, तो दोनों वे हो सकते हैं। या तो हम d को इक्वल कर लेते हैं, तो d को एक जैसा कर लेने से तो ये कर लेंगे बेटा, देयरफॉर d के कोएफिशिएंट अगर एक जैसा करना है तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, और फिर सब्ट्रैक्टिंग क्या करना है उस वन में से, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, हाँ बेटा, तो उससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 30, 52 था। पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, 4c प्लस 2d। अब के ये वाली बेटा 24 नीचे, ये हो जाएगा हमारे पास c, और उसके बाद फिर बेटा 2d। तो अब के अगर मैं इसमें बेटा c को एक जैसा करता फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, तो एक ही चीज थी। और लिखा सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्टिंग में स्टूडेंट्स हम साइन बेटा चेंज करते हैं नीचे वाले हिस्से के, तो प्लस माइनस, प्लस पहले है माइनस और ये माइनस, तो ये बेटा गया, ये 4c माइनस 1c 3c इक्वल टू ये 6 हो गया, तो 30 माइनस 24 6, तो यहाँ पर बेटा 3 1 था 3 2 था, ठीक है। 3/2 लेट के सिंपलीफाई करें या वहीं से कर लें, तो इससे नीचे रह के बेटा कोई ज्यादा सवाब नहीं होगा, तो सवाब वही मिलेगा आपको, तो बेहतर है तो आप वहीं पर हम सिंपलीफाई कर देते हैं, तो c इक्वल टू 2, ये c की वैल्यू आ गई। और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी बेटा, टू फाइंड आउट c एंड d। नाउ पुटिंग, अब इसी को मैं 1 में रख देता हूँ, c की वैल्यू को या 2 में रख लें एज यू विश। तो बेटा इसी के सामने लिख रहा हूँ, पुटिंग इन 1, आई मीन्स के पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ये डायरेक्ट लिख दिया, तो इसका मतलब भी यही होता है। अब यहाँ है बेटा 15 इक्वल टू 2 और c की वैल्यू 2 और प्लस d, तो ये बेटा हो गया 4 2 2 4, और ये 15 माइनस 4 इक्वल टू d, और d इक्वल टू 11। तो आपके यहाँ पर ये बेटा c और d की वैल्यू थी, यही हमारा फाइनल आंसर था, कि ये रिक्वायरमेंट है c और d की वैल्यू, c की वैल्यू है बेटा 2 और d की वैल्यू 11 है। हाँ बेटा, आपके इसको होल्ड करें, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, उसमें फाइंड n इफ a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस 4 प्लस b की पावर n प्लस 4 मे बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b।
अगर बेटा अरिथमेटिक मीन्स दिया हुआ है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ये वैल्यू ऊपर नीचे चेंज हो सकती है, n+1 हो सकता है, नीचे इधर भी n+1, तो यहाँ n होगा, यहाँ पर भी n होगा, ठीक है, इसी तरह चेंज होता रहेगा। तो ये बेटा मे भी अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स, ये तीनों मीन्स में ही क्वेश्चन है कि वैल्यूज ये डिफरेंट होती रहेंगी, लेकिन इनका तरीकाकार हमेशा सेम रहेगा। तो अब क्या बेटा ये है अरिथमेटिक मीन्स, तो इस वजह से यहां पर हम ले लेंगे इक्वल टू इसको बेटा a+b/2, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ रीजन चाहे तो दे दे, अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू a+b/2। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन्स के लिए ये a+b/2 लिखा मैंने, और अगर ज्योमेट्रिक मीन्स होगा तो फिर बेटा ये a b स्क्वायर रूट में आ जाएगा। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मीन के ज्योमेट्रिक मीन्स की एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर बेटा इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू कर देना है, वैल्यू हमें n की निकालनी है, और हमेशा ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा तीनों में, अरिथमेटिक मीन्स का, ज्योमेट्रिक मीन्स का या हार्मोनिक मीन्स का है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग CM बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 2 इधर गया, ब्रैकेट में लिखने के बजाय डायरेक्ट कर देते हैं, 2a⁻n+1 प्लस 2 और b⁻n+5, सॉरी n+1 नहीं n+5 ओवर, हाँ ओवर की जरूरत नहीं है बेटा, ये चीज हमने यहां लिया तो ये इधर गया और ये इधर गया, तो यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा बेटा a+b, और यहाँ a⁻n+4 प्लस b⁻n+4। ये स्टूडेंट तो जरूरी नहीं कि उसको बेटा पहले या बाद में लिखे, कि a+b को हम बाद में भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है, ये इससे फिर ये इससे, तो यू नो ये भी a है वो भी a है, तो a की पावर बेटा n+4 + 1, ठीक है ना, पावर ऐड हो जाएगी, जब बेस एक जैसी होती है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 4 + 1 बेटा 5, तो ये मैं 5 कर देता हूँ, इस वजह से 5 हुआ। सिमिलरली इसको बेटा नेक्स्ट वाले से करेंगे तो ab की पावर n+4, ठीक है ना, a तो अकेला ही जाएगा यहाँ। अब बेटा इसी अब b को ले, तो b a की पावर n+4, और फिर b को b वाले से करना है, ठीक है ना, इसको इससे फिर इसको इससे, तो सिमिलरली b की पावर n+5, ये n+4 है, ये b बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर और उसमें ऐड हो जाएगी, तो n+5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ बेटा वही चीज रही, 2a⁻n+5 प्लस 2b⁻n+5। हाँ बेटा ये जो सिमिलर पावर है ये चीजें ये स्टाइल पर ले आते हैं, तो a⁻n+5 माइनस 2a⁻n+5 माइनस a⁻n+5 हाँ बेटा, और प्लस 2b⁻n+5, और उसके बाद ये भी इधर ही आ जाएगा लास्ट वाला, वो b के साथ n+5 इक्वल टू ab⁻n+4 प्लस ba⁻n+4, ये इधर रह जाएगा। हाँ बेटा ये स्टूडेंट्स, हाँ बेटा जब ये जिस तरह 2x - x होता है या 2x² - x², तो बेटा एक x² बच जाएगा, इसी तरह यहाँ पे 2x - x बचेगा, तो मीन के इन दो में से एक, तो ये एक आ गया a⁻n+5, और प्लस ये बेटा b⁻n+5, ये एक उसमें से माइनस हो गया, तो ये ab⁻n+4 प्लस ba⁻n+4 यहां पर हो गया। अब के स्टूडेंट्स, तो ये मैं इधर ला रहा हूं बेटा, ये a⁻n+5 है, n+4 + 1 जो लिख सकते हैं, या फिर इसको बेटा जिस तरह अभी मल्टीप्लाई में किया था तो अब वापस उसको ले रहे हैं, यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस ba⁻n+4, ये आखिर वाला है, a⁻n+4 था वो मैं इधर ले आया, और इस तरह बेटा ab⁻n+4, तो माइनस ये चीज जाके माइनस होगी, b⁻n+5 है, n+5 है, तो इसको भी बेटा डॉट करके एक पावर इसको दे देते हैं, तो यहां से एक पावर
4 हो जाएगी। क्यों? ये बेस एक जैसी है बेटा, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहां पर मैंने इसको पावर को ब्रेकअप किया, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हस्ब जरूरत। अब वो ऐसा क्यों किया? आप इसमें से बेटा कॉमन आ रहा है क्या? a की पावर n प्लस 4 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया अंदर? हाँ बेटा, यहाँ a रह जाएगा और ये b रह जाएगा। ये तो कॉमन गया, ये भी और ये भी। सिमिलरली यहां पर भी बेटा कॉमन आ जाएगा b की पावर n प्लस 4, तो क्या रह जाएगा अंदर? a माइनस बी। यहाँ बेटा ये a रह गया और ये b की पावर n प्लस 4 बाहर, और ये चीज a माइनस बी रह गया। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर मोस्टली जब हम उसमें निकालते हैं बेटा आमतौर पर a माइनस बी और a माइनस बी ही बचता है। जब भी ज्योमेट्रिक मीन्स का क्वेश्चन निकाल रहे हो, जिस तरह हम ये अरिथमेटिक मीन्स का लिए निकाल रहे हैं या हार्मोनिक मीन्स में, तो ये तरीकाकार होगा बेटा, उसमें ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब क्या बेटा, यहाँ पर मैं इसको इस साइड पर हम आ जाते हैं। तो बेटा ये हो गया a की पावर n प्लस 4 इक्वल टू b की पावर n प्लस 4। अच्छा, हमेशा ये चीज होगी, आई मीन कि हमेशा से मुराद ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहाँ बेटा b की पावर n प्लस 2 हो, n प्लस 1 हो, n माइनस 1 हो, वो हमेशा यहाँ b की होगी, यहाँ a की पावर बचेगी। जो वैल्यू यहाँ बचेगी b की पावर n प्लस 4 होगा या b की पावर n प्लस 2 है, उसी से डिवाइड करना है। तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं n प्लस 4, ठीक है। अब चाहे तो बेटा इसको आप लिख लें, क्या तो मतलब ये कि यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई b की पावर n प्लस 4, या लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ बेटा a अपान b की पावर n प्लस 4 हो जाएगी और ये सिंप्लीफाई होके 1 हो जाएगा। और हमेशा जो है, हमेशा से मुराद वही बेटा ज्योमेट्रिक मीन्स हो या हार्मोनिक मीन्स हो, उनमें हमेशा ये कट के 1 नहीं बनेगा। जब 1 बन जाए, अब ये मैंने एक ऐसा किया जिस तरह बेटा a की पावर 5 है और नीचे b की पावर 5 है, तो इसको हम एक जैसा कर सकते हैं, या एक्स वाई हो तो होल पावर 5 लिख सकते हैं। सेम वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैंने यूज की है। अच्छा, और ये बेटा a प्लस बी की पावर n प्लस 4, और यहाँ जब भी 1 बनेगा, और हमेशा बनता ही है, तो यहाँ आपने a अपान b की पावर 0 लेनी है। बिकॉज ये रीजन दे रहा हूँ, a अपान b की पावर 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। हाँ स्टूडेंट, तो ये देंगे बेटा। अब ऑन कंपेयरिंग बेसिस लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग बेसिस। अब अगर बेटा बेस एक जैसी है तो बेस खत्म, तो n प्लस 4 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू माइनस 4। तो ये स्टूडेंट्स फाइनल इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उनमें बेटा हमेशा a अपान b की पावर 0 लेनी पड़ेगी, यहाँ 1 बनेगा, और उसके बाद फिर इसकी जो जब ऑन कंपेयरिंग बेसिस तो बेस खत्म। और समटाइम्स ऑन कंपेयरिंग पावर्स होता है, तो पावर जैसा सपोज x की पावर 5 है इक्वल टू, ठीक है, 2 की पावर 5, तो यहाँ बेटा और कंपेयरिंग पावर्स, तो पावर कंपेयर करके पावर खत्म कर दिया जाता है x इक्वल टू 2। तो सिमिलरली यहाँ पर वो चीज मैंने अप्लाई की, तो यहाँ पर बेटा बेसिस एक जैसे, तो बेसिस कंपेयर होकर खत्म हो जाएंगी, तो n प्लस 4 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 4, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, फाइंड n। तो ये कुछ तरीकाकार था स्टूडेंट्स। सिंपली बेटा जो गिवन था वो लिखा, फिर a अपान b अरिथमेटिक मीन्स के लिए मैंने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और a की पावर n प्लस 5, ठीक है, उसको एक तरफ किया और माइनस किया, और उसके बाद फिर इसकी पावर को बेटा ब्रेकअप किया, और इसको उधर ले गए, उसको इधर लाए, माइनस करके कट किया, और यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड n प्लस 4, और ये 1 हमेशा बचेगा, और a अपान b था, और ये भी a अपान b की पावर 0 कर दिया, ताकि उसको कंपेयर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो यही इसमें यहाँ करना होगा। तो यहाँ बेटा n की पावर 4। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यू हैव गेन, ठीक है, अ लॉट ऑफ। So if beta you have gained some things from our channel, please subscribe it, like and share it. तो बेटा इसके अलावा भी हमारा सेकेंड ईयर मैथ का, ठीक है, काफी सोल्यूशन है, और उसके बाद ओ लेवल का भी है, ओ लेवल की बुक 2 बुक 3 का तकरीबन पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो उसमें अपने इनके फ्रेंड्स को, जो अगर आपको सही लगता है तो शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके कहने से किसी का फायदा हो जाए।
थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। ओके।